यही वो एक सवाल है जो इस समय पूरे बाजार को समझने की चाबी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत ही शानदार चमचमाती कार है, पर उसमें इंजन ही नहीं है। अब वो देखने में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको कहीं लेकर तो नहीं जाएगी। ग्रोथ ही वो इंजन है जो किसी भी स्टॉक की कीमत को आगे बढ़ाता है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये कोई सैद्धांतिक जोखिम नहीं है। हाल ही में आईटी इंडेक्स में ये जो 7% की भारी गिरावट आई है ना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। एक तरह से समझिए कि बाजार की तरफ से एक वेकअप कॉल है कि निवेशक इस सेक्टर में अपना विश्वास खो रहे हैं। इस तरह की जबरदस्त उथल पुथल एक ऐसा माहौल बना देती है जहां निवेश करना एक लॉटरी के टिकट खरीदने जैसा लगता है। हो सकता है कि आप जीत जाएं, लेकिन संभावनाएं आपके खिलाफ हैं। और सच कहें तो ये वो जोखिम है जिसे हम उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हमने ये कहानी पहले भी देखी है। पिछले साइकिल में भी ठीक यही हुआ था। जैसे ही ग्रोथ धीमी पड़ी, निवेशकों का भरोसा टूटा और उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए। नतीजा, उनकी कीमतों में भारी गिरावट आई। और आज देखिए, पूरे सेक्टर पर फिर से वही सवाल मंडरा रहा है। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ कोई भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, बढ़ती महंगाई हो या मंदी का डर हो, ये सभी वैश्विक फैक्टर मिलकर इस सेक्टर के भविष्य पर एक लंबी छाया डाल रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज है और बहुत से निवेशक यही पूछ रहे हैं। लेकिन हमारा विश्लेषण ये दिखाता है कि अभी इस पर ध्यान देना सही नहीं है। ये हमें असल मुद्दे से भटका रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, वैल्यूएशन अपने आप में किसी स्टॉक को ऊपर नहीं ले जा सकता। अगर कोई कंपनी ज्यादा पैसा नहीं कमा रही, मतलब उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो उसका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, चाहे उसका वैल्यूएशन सुनने में कितना भी सस्ता क्यों ना लगे। और जब ग्रोथ रुक जाती है तो बाजार स्टॉक को डीरेट कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार अब उस कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए पहले से कम कीमत चुकाने को तैयार है। तो जो सस्ता वैल्यूएशन आपको कल दिख रहा था, वो आज पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है। हमारी सलाह बिल्कुल साफ और सीधी है। पहला, आईटी सेक्टर से पूरी तरह दूर रहें। जब पूरी इंडस्ट्री ही मुश्किल में हो तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अलग अलग स्टॉक चुनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब लहरी आपके खिलाफ हो तो अच्छी से अच्छी नाव भी डूब सकती है। तो यहां से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि माहौल बेहद अप्रत्याशित है, गिरावट गंभीर है, और सबसे बढ़कर हम ग्रोथ और वैल्यू के बीच के उस बुनियादी रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो किसी भी सफल निवेश की नींव होता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसे सेक्टर का भविष्य क्या है जो आज इतने महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।